वाज़े तौर पर बात की गई है कि आइन के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, एक साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन कराने की। और इस इलेक्शन करवाने की ये जो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, आइन ये कहता है हर पाकिस्तान के हुकूमत का इदारा मातहत है इलेक्शन कमीशन के और उनकी मदद करने की आईनी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। जो भी मदद उनको जरूरत है, यानी अगर उसके लिए कोई बजट चाहिए तो उसके लिए माली वसाइल भी फराम करने हैं, अगर सिक्योरिटी के मामलात के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सेंटर ही है, कोई ऐसी बात नहीं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पीडीएम है, पीडीएम, ये पहले अवाम से भाग रही है, अब इलेक्शनों से भाग रही है और अब आज अदालत से भी भाग रही है। कभी एक वकील आता है कहता है जी मेरी तैयारी नहीं है, फिर दूसरा आता है कहता है मेरी तैयारी नहीं है, फिर तीसरा कहता है जी मैं कहीं और मसरूफ हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब के जो 12 करोड़ से ज़्यादा अवाम हैं, उनके राइट्स, उनके हकूक़ इस वक्त सलब हुए हुए हैं। पाकिस्तान के आइन की बुनियाद करारदाद मकासद के ऊपर है और करारदाद मकासद ये कहती है कि पाकिस्तान में जो इक़्तिदार आला है वो अल्लाह ताला की ज़ात को है, जिसको पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे, चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारे आइन का प्रियम्बल है। और आज पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, और चूंकि आज पंजाब का केस है, पंजाब में चोजन रिप्रेजेंटेटिव क्या, यहाँ पे वो लोग केयर टेकर गवर्नमेंट में लगे हुए हैं जिनको उनके मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। उन्हें शायद घर वाले भी दूसरी दफा सालन मांगे तो प्लेट उठा के मार दें कि तुम लोग किधर आ गए हो। ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। पाकिस्तान के अवाम को चोजन रिप्रेजेंटेटिव का हक हासिल है और उनके जरिए उन्होंने हुकूमत करनी है। तमाम तर आर्गूमेंट्स जो आज दिए गए हैं, जिसका जवाब जो असद उमर साहब ने अभी आपके सामने रखे हैं, बड़ा वाज़ेह है। असम्बली टूटेगी, 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं और अगर इलेक्शन नहीं होते, आप आइन की एब्रोगेशन कर रहे हैं, आइन तोड़ रहे हैं और आर्टिकल 6 में उसकी सज़ा जो है वो मौजूद है। मैं समझता हूँ जज साहब ने बड़ी पेशेंट हियरिंग दी आज, और जज साहब ने दूसरी पार्टी को भी पेशेंट हियरिंग देने की कोशिश की, लेकिन उनके वकील एक के बाद एक आके जूते उठा के भाग रहे हैं और यही इनका हाल जो है वो इंतखाबात में है। देखिए, इस तरह से जो इलेक्शन कमीशन है, अब मुंशी कहने के ऊपर माइंड करते हैं तो मैं असिस्टेंट कह लूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से इस वक्त वो एक्ट कर रहे हैं। आज अखबारों की हेडलाइन अजीबो गरीब है कि जी GHQ ने कह दिया है हम फौज वो नहीं देंगे, रेंजर्स नहीं देंगे, फाइनेंस कह रही है हम पैसे नहीं देंगे। आइन का आर्टिकल 220 वाज़ेह है, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पे अमल दरामद होना है। किसी इदारे के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो इनकार करे कि हम इलेक्शन कमीशन को ये नहीं देंगे या वो नहीं देंगे। अगर आप इलेक्शन कमीशन के तहत उनको सहूलियात नहीं देते, आप आर्टिकल 220 की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे, आप आइन को एब्रोगेट कर रहे होंगे। सो वजारत दिफा हो या वजारत दाखिला हो या पाकिस्तान के किसी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कराने के अमल के ऊपर रखना डाले। अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ऐड कर दूं। सेक्रेटरी जनरल ने अदालत के अंदर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो ये कि कल संडे को रात 10 बजे आइन की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। आइन की जो डेडलाइन है, क्योंकि 7 दिन का टाइम चाहिए स्केड्यूल के बाद और फिर 54 दिन का स्केड्यूल चाहिए, तो कल संडे को रात 10 बजे के बाद आइन की डेडलाइन खत्म हो जाएगी, उससे पहले इसका ऐलान होना चाहिए।